इस क्वेश्चन में देखिए ये जेई एडवांस 2016 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको मैं पहले आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा, ये अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, ऑन द साइड पी क्यू और राइट एंगल triangular prism. The refractive index n equal to √3. The light undergoes the total internal reflection in the prism face PR. PR मतलब इस वाले सरफेस पे कह रहा है। वेयर अल्फा हैज मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री, यहाँ पर ये अल्फा बना है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू कह रहा है हमारा 45 डिग्री है ना। द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है प्रिज्म, मैं बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना कह रहा है, थीटा है, और यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल आप भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट रे आई है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा ये अल्फा है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री दिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है, और इस फेस का नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर, टी आई आर पी आर वाले सरफेस पे हो रहा है ना। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे न जाके कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर हमको टी आई आर कराना है, मेरी बात समझे। टी आई आर कराना मतलब क्रिटिकल एंगल की बात चल रहा है। तो ये कह रहा है कि थीटा बता दीजिए, ठीक है, एंगल बताना है, एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इधर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया है, तो इधर क्या करेंगे 1 इंटू साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा √2, और इस वाले ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, इस वाले एंगल को हम R1 मानते हैं, क्या मानते हैं, तो ये हो जाएगा साइन R1, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और ये √2 है ना। तो ये हमारा साइन R1 है, ठीक। इसको √2 को इधर डिवाइड करेंगे तो 1/√2 दो बार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपली, तो ये हो जाएगा साइन R1, ठीक है। साइन R1 यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस वाले क्या नॉर्मल ये लाइट रे है, इसको क्या मानेंगे R2 मानेंगे, और यहाँ पे ये TIR कराने की कंडीशन क्या होती है 90 डिग्री इधर लेते हैं, तो यहाँ पर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस वाले सरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा √2 साइन R2, ठीक है, इक्वल टू 1 साइन 90, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना लेना 90 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा साइन R2 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये इधर जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, तो R2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 डिग्री, कितनी आएगी 45 डिग्री। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ी सी अब इधर नहीं लगाना है, बहुत लोग इसमें आगे फॉर्मूले भी यूज करते नहीं, ज्योमेट्री से लगा लो। अब ये एंगल 45 डिग्री है, ये टोटल कितना होता है 90, तो सिर्फ इतना एंगल 45 होगा, और ये 30 है, ये नॉर्मल होता है, तो ये 90 होगा, इसको मुझे निकालना है। तो मैंने इस ट्रेंगल मान लिया, इसको एस मान लेते हैं, इसको पी मान ले, पी तो दिया है, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो पी डी एस ट्रेंगल में देखो, इसका जो सम कर रहे हैं, इस ट्रेंगल का जो सम करेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो करो जरा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस ये वाला एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा 90। इस पूरा एंगल को बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा 30, तो प्लस 30, और ये वाला एंगल कितना है 45, तो प्लस 45, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। मेरी बात समझ रहे हो। अगर इसको सिंपली अगर ज़्यादा अगर ऐसे ओरली करना चाहें तो ये 90 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, और फिर 45 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से 45, तो फिर 45 बचेगा, है ना। यानी ये कितना बचा थीटा प्लस 30 इक्वल टू 45, ये उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस 30, तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका चेक करते हैं, 15 डिग्री कोई है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो, तो बेसिक फंडामेंटल का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप बहुत ब्रिलियंट नहीं हैं तो भी एक एवरेज और वीक बच्चा भी जेई एडवांस की प्रिपरेशन अगर मन से करे तो उसको भी अचीव होगा रहेंगे।